हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एरिनियस एसिड एंड अरीनियस बेस का अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर स्टार्ट किया जाए अरीनियस एसिड से, तो अरीनियस एसिड्स ऐसे स्पीसीज़ होते हैं जिनको अगर एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया जाए तो उस सॉल्यूशन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन को वो इंक्रीज़ कर देते हैं। ऐसे स्पीसीज़ को अपन अरीनियस एसिड बोलते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है वाटर से। इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स सपोज अपने पास एक बीकर है और इस बीकर में H2O यानी कि पानी रखा हुआ है। अब इसमें अपन ने HCl मिला दिया। जब HCl वाटर में मिक्स होगा उसकी वजह से जो HCl होगा वो डिसोशिएट हो जाएगा और इसकी डिसोसिएशन की इक्वेशन केमिकल रिएक्शन में लिख देता हूँ। HCl एक्वस का मतलब है HCl यहाँ पे वाटर में है और वाटर में जाने पे HCl डिसोशिएट हो जाता है H+ आयन में और Cl- आयन में। अपन देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने HCl मिलाया वाटर में, HCl वाटर में जाने के बाद में डिसोशिएट हो गया और उसने H+ प्रोड्यूस किया। अपन बोल सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में HCl के आने की वजह से जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हुई है, इसलिए HCl को बोला जाएगा अरीनियस एसिड। इसका अगर अपने को और एग्जांपल देखना है तो अपन बोल सकते हैं कि लेट्स सपोज अपन ने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में मिलाया और सल्फ्यूरिक एसिड को जब वाटर में मिलाया जाएगा तो ये डिसोशिएट होके H+ और SO4- यानी सल्फेट आयन में कन्वर्ट होगा। तो अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कि H2SO4 को वाटर में मिलाने से H+ प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन ये वाटर में इंक्रीज कर देगा। तो H2SO4 को क्या बोला जाएगा, अरीनियस एसिड बोला जाएगा। इसीलिए अपनी डेफिनेशन आई थिंक आपको अब क्लियर हो गई होगी कि एनी स्पीसीज दैट इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इन एक्वा सॉल्यूशन इज नॉन एज अरीनियस एसिड। अब अपन बात करते हैं अरीनियस बेस की। गाइस, जो अरीनियस बेस होते हैं उनकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है अरीनियस एसिड से। जो अरीनियस बेस होते हैं वो ऐसे स्पीसीज़ होते हैं जिनको वाटर में मिलाया जाए तो वो OH- की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। इसके एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज अपने पास एक बीकर है और इस बीकर में अपन ने मिलाया NaOH और NaOH के मिलाने की वजह से अगर यहाँ पे OH- की कॉन्सेंट्रेशन बीकर में अगर इंक्रीज़ होती है तो अपन NaOH को क्या बोलेंगे, अरीनियस बेस। अब इसके अपन केमिकल रिएक्शन लिखते हैं कि NaOH को जब पानी में मिलाया जाए, वाटर में मिलाया जाए तो ये डिसोशिएट हो जाता है Na+ आयन में और OH- आयन में। अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कि NaOH जो कि डिसोशिएट हुआ किस वजह से, वाटर में मिलाने की वजह से, और डिसोशिएट होने पे इसने क्या प्रोड्यूस किया है, Na+ और क्या प्रोड्यूस किया है, OH-। डेफिनेटली NaOH को वाटर में मिलाने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन OH- की इंक्रीज हुई है और इसीलिए NaOH को अपन क्या बोलेंगे, अरीनियस बेस। अरीनियस बेस वो हो गए जिनको एक्वा सॉल्यूशन में मिलाने पर OH- की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे जो कि जनरली मिस कर दिया जाता है। वो एग्जाम्पल है मिथाइल अमीन का। लेट्स सपोज अपन ने मिथाइल अमीन का फॉर्मूला होता है CH3NH2। अगर मिथाइल अमीन को मिलाया जाए वाटर में तो जो केमिकल रिएक्शन होती है वो आपके सामने लिखी हुई है, CH3NH3 पॉजिटिव प्लस OH-। अगर ये जो मिथाइल अमीन है इसको वाटर में मिलाया जाए तो इस रिएक्शन में एक तो ये वाला स्पीसी बनता है, दूसरा इसमें OH- बनता है। तो अपन देख पा रहे हैं कि मिथाइल अमीन के वाटर में मिलाने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, OH-। मतलब मिथाइल अमीन के वाटर में मिलाए जाने से OH- की कॉन्सेंट्रेशन वाटर में इंक्रीज हो रही है
और इसलिए मिथाइल अमीन भी यहाँ पे क्या है, एक अरीनियस बेस है। सो गाइज अरीनियस बेस होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास OH ग्रुप हो। जैसे अगर अपन अरीनियस बेसिस की बात करें तो MgOH ट्वाइस एक अरीनियस बेस है, LiOH एक अरीनियस बेस है। जैसे अपन एग्जांपल लिया NaOH का, NaOH भी एक अरीनियस बेस है। सो इन सब में अपन देख पा रहे हैं कि OH ग्रुप है और ये जो OH है वो वाटर में मिलाने पर OH माइनस में रिलीज़ हो जाता है और उसकी वजह से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है और उसकी वजह से जो स्पीसी है उसको अपन अरीनियस बेस बोलेंगे। लेकिन ये जो मिथाइल अमीन है, ये मिथाइल अमीन जो है इसमें OH ग्रुप नहीं है, फिर भी इसको जब वाटर में मिलाया जा रहा है तब ये OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए CH3NH2 भी एक अरीनियस बेस है। सो गाइस आई थिंक अपन ये अरीनियस एसिड और बेस को समझ चुके हैं अच्छे से। अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए अरीनियस एसिड के, सो HCl जैसे अपन ने बात की अरीनियस एसिड है, H3PO4 भी अरीनियस एसिड है क्योंकि इसको भी पानी में मिलाने से H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। इसके अलावा H2SO4 एक और अरीनियस एसिड है, जैसे अपन ने बोला इसको भी अगर अपन पानी में मिलाएंगे तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई। और एक और एग्जांपल में HClO4 भी एक अरीनियस एसिड है, ये भी अरीनियस एसिड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। सो गाइस आई थिंक आपको अरीनियस एसिड बेस की डेफिनेशन क्लियर है। दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू लेटर।